बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 10 दिसंबर है और दिन है मंगल का। देखिए, पिछले 2 सालों में यानी जब से इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, एक अकेले इमरान खान ने जो सियासी मूव चली, निज़ाम को बाकायदा तौर पर थरथल्ली मच गई। यानी इमरान खान एक फैसला करते पूरा निज़ाम हिल कर रह जाता। 24 नवंबर की कॉल इमरान खान ने दी। अब यह खबर भी कंफर्म हो गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो फैसला साज जो इमरान खान की गैर मौजूदगी में फैसले कर रहे हैं, वो 4-5 लोग इमरान खान की इस फाइनल कॉल के खिलाफ थे। इमरान खान डटे रहे कि हर सूरत में लोग इस्लामाबाद पहुंचेंगे, लोगों की बहुत बड़ी तादाद अपने घरों से निकलेगी और 24 नवंबर को मुल्क भर से काफिले इस्लामाबाद पहुंचे और फिर सानिया 26 नवंबर हुआ। एक इंतहाई अफसोसनाक सानिया हुआ जो हुकूमत के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ी कर गया। सानिया 26 नवंबर के बाद जब इमरान खान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की पहली मुलाकात हुई तो इमरान खान ने सिविल नाफरमानी की कॉल दे दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा इस सिविल नाफरमानी की कॉल के भी खिलाफ थे, लेकिन आज इस सिविल नाफरमानी की कॉल का पहला जबरदस्त नतीजा आ गया है। इमरान खान के सामने पहला बड़ा सरेंडर कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ का मैंडेट तस्लीम होगा, बड़ा फैसला कर लिया गया है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, पिछले 12-13 दिनों के अंदर जो कुछ हुआ, अब वो सारी सूरत हाल समझ आ गई है। यानी 24 नवंबर से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5-6 लोग जो फैसला साज लोग हैं, वो किसी सूरत इस फाइनल कॉल के लिए तैयार नहीं थे। वो इमरान खान को मनाते रहे कि 24 नवंबर को हमें इस्लामाबाद नहीं पहुंचना चाहिए, हमें एहतजाज नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ बातचीत ही करते रहना चाहिए जो हम पिछले 2 सालों से कर रहे हैं। इमरान खान डटे हुए थे कि हर सूरत में लोगों की बड़ी तादाद पहुंचेगी, हमें 24 नवंबर को फाइनल कॉल के जरिए एहतजाज करना चाहिए और इमरान खान की वो कॉल कामयाब हुई। आपको याद होगा, मैं बार बार अपनी वीडियोस में आपको ये बता रहा था कि असल परेशानी इस निज़ाम के लिए बैनुल अक़वामी एहतजाज था। यानी जो 24 नवंबर की रात, 24 नवंबर और 25 नवंबर की दरमियानी शब पूरी दुनिया में, पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर पूरी दुनिया में किसी सियासी जमात ने इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया, ओवरसीज पाकिस्तानी इतनी बड़ी तादाद में जो इकट्ठे हुए, असल परेशानी इस निज़ाम के लिए वही थी। फिर जब 26 नवंबर का सानिया हुआ, उसके बाद भी जो आलमी दुनिया से उस वाक़े के ऊपर रद्द-ए-अमल आना शुरू हुआ, यानी सिफारतकार इसके ऊपर बोलना शुरू हुए, आलमी मीडिया बोलना शुरू हुआ। मैंने कल अपने वीलॉग में आपको बताया कि इस्लामाबाद में मौजूद कई अहम सिफारतकारों ने वजीर खारजा इसहाक डार को जाती हैसियत में बुलाया और उनसे पूछा कि 26 नवंबर की रात क्या कुछ हुआ। यानी ये जो बैनुल अक़वामी प्रेशर था, उसने इस निज़ाम को हिलाकर रख दिया। ये बैनुल अक़वामी प्रेशर की वजह से ही अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो 4-5 लोग जो इस टाइम इमरान खान की गैर मौजूदगी में फैसले कर रहे हैं, वो इस वाक़े की FIR तक दर्ज नहीं करवा सके। यानी वो इतने कॉम्प्रोमाइज हैं, वो इतने बिके हुए हैं, इतने नालायक हैं कि आज तकरीबन 14 दिन गुजर जाने के बावजूद 26 नवंबर के वाक़े की FIR दर्ज नहीं हो सकी। हमारे कई बाखबर सहाफ़ी ये तस्दीक करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं को इमरान खान ने अडयाला जेल से ये पैगाम पहुंचाया था कि आप इंग्लिश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप बैनुल अक़वामी मीडिया के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। लेकिन आज 14 दिन गुजर जाने के बाद भी किसी एक तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने इंग्लिश में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की बैनुल अक़वामी मीडिया के लिए, क्योंकि इस सारे वाक़े के ऊपर जो कुछ भी रिपोर्टिंग हो रही है वो इंटरनेशनल मीडिया ही कर रहा है। बहरहाल, पिछले चंद घंटों के अंदर इमरान खान की जो सिविल नाफरमानी की कॉल है, इस कॉल के बाद क्या अपडेट हुई। देखिए, पहली बात तो यह है कि 4 दिन से आपको फैसल वाडा, जो सब जानते हैं कि हुकूमत से अबव हैं, नून लीग से अबव हैं। अब आप नून लीग की कुल औकात देखिए। एक ऐसी सियासी जमात जो कई दफा हुकूमतों में रही, एक ऐसी सियासी जमात जिसकी इस टाइम मरकज में भी हुकूमत है, पंजाब में भी हुकूमत है, एक ऐसी सियासी जमात जो पिछले 40 साल से मुल्क पर हुकूमत कर रही है, लेकिन उसकी कुल औकात यह है कि वो फैसल वाडा को जवाब नहीं दे सकती। यानी आप नून लीग की औकात देखिए, आप नून लीग की हैसियत देखिए कि एक फैसल वाडा
एक ऐसा सेनेटर फैसल वाडा जो कुछ भी नून लीग को कह दे, वो टीवी पर बैठकर गंदी गालियां भी अगर नून लीग को निकालेगा तो नून लीग की इतनी औकात नहीं है कि फैसल वाडा को जवाब दे सके, क्योंकि नून लीग को पता है ये किन की तर्जुमानी कर रहे हैं। अगर आपने नून लीग की कुल सियासत का अंदाजा लगाना है, कुल हैसियत का अंदाजा लगाना है, कुल औकात का अंदाजा लगाना है, तो आप सिर्फ ये देखिए कि वो फैसल वाडा को जवाब कैसे दे रहे हैं। क्या वो फैसल वाडा के सामने भीगी बिल्ली बन के नहीं बैठे हुए, क्योंकि उनको पता है फैसल वाडा किन का बंदा है। फैसल वाडा को कुछ कहा तो वालिद साहब नाराज हो जाएंगे, और वालिद साहब अगर नाराज हो गए तो पंजाब हुकूमत भी जाएगी और वफाकी हुकूमत भी जाएगी। तो ये सारा मंजरनामा है। अब फैसल वाडा साहब पिछले कई दिनों से जो गैर मामूली तौर पर एक्टिव हुए में हैं, उस एक्टिवनेस का भी एक नतीजा ये है कि इमरान खान की सिविल नाफरमानी की कॉल किसी तरीके से वापस करवाई जाए। इस टाइम निजाम को सबसे बड़ी परेशानी ये है क्योंकि इमरान खान ने 3 दिन पहले ओवरसीज पाकिस्तानियों को दोबारा ये दरखास्त की है कि 13 दिसंबर को, मेरी इतला के मुताबिक ये तारीख शायद तब्दील होने जा रही है। इब्तदाई तौर पर इमरान खान ने 13 दिसंबर की कॉल दी थी, लेकिन ऐन मुमकिन है इस तारीख को 15 दिसंबर कर दिया जाए। 13 या 15 दिसंबर को फिर मुल्क भर में यौम शुहदा मनाया जाएगा, यानी सानिया 26 नवंबर के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली दफ़ा दोबारा एहतजाज करेगी, और ये एहतजाज खैबर पख्तूनख्वा में तो होगा। खैबर पख्तूनख्वा में शुहदा रैली निकाली जाएगी, अमन मार्च किया जाएगा, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ पूरी दुनिया में इमरान खान ने अपने कारकुनान को, ओवरसीज पाकिस्तानियों को यह हदायत की है कि वो 13 या 15 को बाहर निकलें, कॉन्सुलेट्स के सामने, एम्बेसीज के सामने, अहम हुकूमती दफातर के सामने बाहर आकर यौम शुहदा मनाया जाए। अब इस निज़ाम को सबसे बड़ी परेशानी बैनुल अक़वामी एहतजाज की है। पहले भी जो 26 नवंबर का वाक़या हुआ उसके हवाले से भी कई लोग ये कहते हैं कि जो 24 और 25 नवंबर की रात पूरी दुनिया में एहतजाज हुआ था, उस एहतजाज ने बहुत परेशान कर दिया था शहर इक़्तिदार में बैठे बड़े फैसला साजों को, और एक दफ़ा फिर इमरान खान ने ये कॉल देकर दोबारा दौड़ें लगवा दी हैं। इसी वजह से फैसल वाडा अब ये कहना शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट हमें तस्लीम करना चाहिए। यानी वो फैसल वाडा जो पिछले 1.5-2 साल से, बल्कि 2 साल से ही जब से इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई, कोई एक बयान उनका तहरीक इंसाफ या इमरान खान के हक में नहीं होगा। अचानक वही फैसल वाडा कह रहा है कि जनाब हमें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट को तस्लीम करना चाहिए, और नून लीग को वो गालियां निकालना शुरू हो गई। और नून लीग की औकात यह है कि राना सनाउल्लाह टीवी के ऊपर बैठकर इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के जो एक पसंदीदा शख्सियत है मोहसिन नकवी साहब, उनको हमने वजारत दे दी है। अब ये फैसल वाडा भी दूसरे हैं तो इनको भी हम कोई वजारत दे देते हैं और खामोश करवा देते हैं। यानी नून लीग के इतनी औकात नहीं है कि फैसल वाडा को खामोश करवा सके, फैसल वाडा को जवाब दे सके। फैसल वाडा कह रहे हैं कि इनके मुंह पर ये पॉलिश मलेंगे जो पिछले 2 साल से ये पॉलिश करेंगे। नहीं, जो बातें फैसल वाडा कर रहे हैं वो तो तहरीक इंसाफ वालों ने भी आज तक नहीं की, लेकिन नून लीग फैसल वाडा को जवाब नहीं दे रही। अब हो ये रहा है कि शहर इक़्तिदार में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं जनाबे वाला कि कहीं ना कहीं पसे पर्दा मामला दोबारा शुरू हो चुके हैं। गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा, जिसमें बैरिस्टर गौर खान है, जिसमें शिबली फराज हैं, जिसमें सलमान अकरम राजा हैं, ये 3 लोग ऐसे हैं जो ये क्लेम करते हैं कि 23 नवंबर को हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत शुरू हो गई थी, लेकिन 24 नवंबर के एहतजाज ने उस बातचीत को रोक दिया। अब ये तीनों की जानिब से, यानी इनके जो करीबी लोग हैं, वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राबते शुरू हुए हैं, दोबारा ये बातचीत शुरू हुई है। क्योंकि आपने पिछले कई दिनों के अंदर ये खबर तो सुनी ली होगी कि शायद बिलावल भुट्टो जरदारी को शहबाज शरीफ की जगह वजीर आजम बनाने का प्लान बनाया जा रहा है। मेरी नज़र में ये बात इस वजह से बेवकूफ़ नज़र आती है कि शहबाज शरीफ हों, बिलावल भुट्टो जरदारी हों, ये दोनों एक ही चीज़ है, एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। तो इनको तब्दील करके इस्टेब्लिशमेंट को क्या मिलेगा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या मिलेगा? तो कई लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पावर शेयरिंग दी जाएगी, यानी तहरीक इंसाफ के कई लोगों को मनाया जा रहा है कि आप सिविल नाफरमानी की कॉल वापस लें। इमरान खान को बनीगाला मुंतकिल किया जाता है और तहरीक इंसाफ को पावर शेयरिंग फार्मूले के ऊपर हुकूमत में शामिल किया जाता है। अब ये बात तो हम सबको पता है कि इमरान खान ने अगर इस फार्मूले पर मानना होता तो इमरान खान को तो पिछले 1.5 साल से ये ऑप्शन दी जा रही है। यानी 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद जो सबसे पहला राबता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत या इमरान खान के साथ किया गया था वो पीपल्स पार्टी की जानिब से किया गया था। यानी कहा जाता है
8 फरवरी की रात अडयाला जेल में एक इंतहाई अहम शख्सियत रात 11 साढ़े 11 बजे गई थी आसिफ जरदारी का पैगाम लेकर, और इमरान खान को ऑफर की गई थी कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर आप हुकूमत बना लें। इमरान खान ने इनकार कर दिया। जो गलती इमरान खान ने 2018 में की थी वो इमरान खान 2024 में तो नहीं करना चाहते थे। इस वजह से इमरान खान ने कैटेगोरिकल इस बात से इनकार कर दिया। अब दोबारा इसी फार्मूले के ऊपर गौर शुरू हो गया और ये सिर्फ सिविल नाफरमानी की कॉल का नतीजा है। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो लोग आपको ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब सिविल नाफरमानी की कॉल से कुछ नहीं होना, ये वही लोग हैं जो 24 नवंबर से पहले कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो 5000 बंदा नहीं निकाल सकती। ये वही लोग हैं जो 8 फरवरी से पहले कहते थे कि नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सारा कुछ यस है, नून लीग आसानी से इलेक्शन जीत जाएगी। ये वही लोग हैं जो पिछले 1.5 साल से माहौल बना रहे हैं कि जनाब इमरान खान तो खत्म शुद्ध हो गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो खत्म हो गई। मैंने आपको कई दफा अपनी वीडियोस में ये जुमला बोला है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई के बाद नहीं ना खत्म हो सकी, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 अगस्त के बाद खत्म नहीं हो सकी जिस दिन इमरान खान गिरफ्तार हुए थे, तो आप इस बात पर यकीन रखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त्म नहीं हो सकती। इमरान खान का जो नज़रिया है, इमरान खान का जो नैरेटिव है, उसको दबाया नहीं जा सकता। वो हर गुजरते दिन के साथ ज़्यादा मकबूल होगा। तो 8 फरवरी वाली प्रेडिक्शन भी उन सहाफ़ियों की, उन तजिया निगारों की गलत हुई, 24 नवंबर वाली भी गलत हुई, अब 13 दिसंबर वाली भी गलत होने जा रही है। इमरान खान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये पैगाम देने जा रहे हैं कि वो जो रेमिटेंसेज भेजते हैं, जो बजरिया बैंक रेमिटेंसेज आती हैं, उन रेमिटेंसेज को कट डाउन कर दिया जाए। ये पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को, मौजूदा फैसला साजों को, मौजूदा निज़ाम को बहुत बड़ा सेटबैक होगा। और इसी सेटबैक से बचने के लिए फैसल वाडा को अचानक एक्टिव किया गया है और फैसल वाडा एक पूरा माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट को तस्लीम करना चाहिए। अब वो जो मैंडेट को तस्लीम करने वाला मामला है वो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया जाए, वफाक के अंदर उनको वजारतें दी जाएँ, उनको पावर शेयरिंग फार्मूले के ऊपर मनाया जाए। इमरान खान ने इसके ऊपर मानना नहीं है और बैनुल अक़वामी सतह पर जो 13 या 15 दिसंबर को इमरान खान एहतजाज करने जा रहे हैं, इमरान खान जो कॉल देने जा रहे हैं, वो असल में गेम चेंजर कॉल हो सकती है। क्योंकि पहले तो सिर्फ एहतजाज था, अब जो 26 नवंबर को हो गया है, बेशक पाकिस्तान में मौजूद तहरीक इंसाफ की क़यादत कॉम्प्रोमाइज़ है, अभी तक FIR दर्ज नहीं करवाई गई, अभी तक किसी अदालत में उस वाक़े के हवाले से कोई दरख्वास्त जमा नहीं करवाई गई, अंग्रेज़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, यानी बहुत सी नालायकियाँ की और जानबूझकर की हैं। सबको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दस्तयाब क़यादत है वो क्यों ऐसा कर रही है, किसके कहने पर कर रही है, इमरान खान को क्यों धोखा दिया जा रहा है, सबको अलबत्ता पता है। अलबत्ता जो कुछ अब बैनुल अक़वामी सतह पर किया जाएगा उसका रद्द अमल इतना बड़ा होगा, उसका असर इतना ज़्यादा होगा कि शहर इक़्तिदार में दौड़ें लगेंगी, और वो होने जा रहा है 13 या 15 दिसंबर को। तो इमरान खान की सिविल नाफरमानी की कॉल का पहला नतीजा ये है कि शहर इक़्तिदार में अब बाकायदा तौर पर इस सिविल नाफरमानी की कॉल को रुकवाने के लिए कोशिशें शुरू हो गई हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई मामूली वाक़या नहीं है, क्योंकि इसी तरह का माहौल 24 नवंबर से पहले हमें दिखाई दे रहा था। जो लोग कह रहे थे कि 24 नवंबर की कॉल जो है वो मिस कॉल साबित हुई, तो असल में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अचीव करना था, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गेन करना था, वो तहरीक इंसाफ ने गेन कर लिया। ठीक है, सानिया 26 नवंबर हुआ, लोग शहीद हुए, रियासत ने गोली चलाई, लेकिन पॉलिटिकली मैं माजरत चाहता हूँ अगर मेरे इस जुमले से किसी की दिल आज़ारी हो, क्योंकि लोगों के घरों में शहादतें हुई हैं, लोगों ने अपने प्यारों को खोआ है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पर तो फायदा हुआ है। सियासी तौर पर तहरीक इंसाफ को एक नैरेटिव और मिला है, गो के उस नैरेटिव को तहरीक इंसाफ की निकम्मी क़यादत जो इस टाइम बाहर मौजूद है वो इस्तेमाल करने में नाकाम रही है। लेकिन इमरान खान और ज़्यादा मजबूत हुए हैं, इमरान खान पहले से ज़्यादा ताकतवर हुए हैं। अब इमरान खान ने जो सिविल नाफरमानी की कॉल का ऐलान किया है, इस कॉल का क्या असर आइंदा आने वाले दिनों में होगा, मैं इंशाअल्लाह ताला आपको अपडेट करता जाऊँगा। एक बात मैं आपको बता दूँ कि शहर इक़्तिदार में जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, वो खबरें, वो हवाएं, अफवाहें यही बता रही हैं कि सब कुछ अच्छा नहीं है। हुकूमत के एंड पर भी परेशानी है, फैसला साजों के एंड पर भी परेशानी है। 26 नवंबर के बाद से लेकर अब तक वो जो एक तूफ़ान था वो अभी थम नहीं सका और इमरान खान ने दूसरी कॉल दे दी। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको अपडेट करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका आपके खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।